रुमान साहब, ये जो नए खिलाड़ी पाकिस्तान ने 2 बैट्समैन डाले हैं टीम में, आप समझते हैं कि इनके साथ भी एक तरीके से नाइंसाफ़ी है? 25 करोड़ का मुल्क है, और अगर वो अपनी उन तमाम चीज़ों को बैटिंग में, अगर तमाम वो जो खामियां हैं उनको दूर करके या मरहलावार क्रिकेट खेलकर ऊपर नहीं आएंगे, तो इतनी बड़ी सतह पर एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगले दिन ख़राब परफॉर्मेंस होगी तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो बैसियत बॉलर आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल में कि ऐसे बैटर्स जब आपके सामने हों तो कितना आपके लिए ठीक है यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आउट करना? देखिए, एज ए बॉलर अगर आप मुझसे बात करेंगे ना, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जो बैट्समैन, अगर चाहे वो ओपनर हो या जिसकी इंटेंशन एक तरफ की हो ना कि सिर्फ मारना है, तो वो एज ए बॉलर लेनी आसान हो जाएगा। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उसकी रीजन ये कि ना वो टेक्निकल मुझे कोई डाउन द ग्राउंड कोई शॉट्स मार रहा है, ना मेरी बॉल की लाइन पे चढ़ के मुझे सामने की तरफ, स्पिन की तरफ ड्राइव मार रहा है। तो आई थिंक जो टेक्निकल प्लेयर्स होते हैं ना, उनको बॉल करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको आउट करने के लिए आपको अच्छे बॉल कंसिस्टेंटली डालने पड़ते हैं, फिर आप उस पर वेरिएशन नहीं करते। अभी क्या हो रहा है कि अगर जहां आपने देखा होगा कि ऑकलैंड वाले मैच में बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस नहीं था, ड्रॉप इन पिच था, तो वहां बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा था, जो कि हमारे इस बैटिंग यूनिट के लिए बहुत सूटेबल था। ठीक है, अब जहां थोड़ा सा बॉल स्विंग होगा ना, जब आपका पैर ही नहीं चलेगा और जहां आप बॉल की लाइन में ही आएंगे, तो आप फिर दूर से बॉल को खेलेंगे, और दूर से बॉल खेलने में फिर वही है कि या तो लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो पीछे कीपर के हाथ। और वही हुआ कि आप देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल अगर उन्होंने जगह से किए तो आपने कॉट बिहाइंड ज्यादा हुआ। जी जी, बट रुमान, आयरनी ये है कि ये जो हिलता हुए बॉल है, ये तो हमारे बड़े से बड़े बैटर्स भी इस पे सही से खड़े नहीं हो पाते। तो इसका मतलब तो ये कि हमारा प्रोसेस ही ठीक नहीं है ना। हम उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे जो हमारी मिस्टेक्स है, तो हमें फॉल्ट है। अगर मिसाल के तौर पे अगर हमें स्विंग खेलना नहीं आ रही है, हमें तेज पिचों पे बाउंस खेलना नहीं आ रही है, हमें स्पिन पिचों पे स्पिन खेलनी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब लैक ऑफ स्किल भी है और हम अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे। मैं जो बात करूँ ना कि हम प्रॉब्लम कितनी चीजों में हो रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमने स्पिन ट्रैक बनाया, हमने पहले मैच में बहुत डोमिनेटिंग किया, दूसरे मैच में हमने एक प्रेडिक्टेबल पिच बना दी, जहां दोबारा स्पिन विकेट, वो तैयारी है आपके स्पिनर बैट्समैनों को स्पिन उससे खेलना नहीं आता, तो हम खुद फारिग हो गए। ऐसा ही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, हमें 2 स्पिनर डालने चाहिए थे, हमने नहीं डाले, हम 5 बॉलर से खेलते रहे, दूसरी टीमों ने आके हम पे 350 भी किया, 300 भी किया, फिर इंडिया से हम दुबई में गए, पता है कि वो 4 स्पिनर जा रहे हैं, हम वही एक स्पिनर जा रहे हैं, सिर्फ 27 रन दिया आपके स्पिनर ने। तो आई थिंक देखें, हम दूसरों के लिए आसान बना रहे और अपने लिए मुश्किल कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपके सिस्टम में कोई बंदा ये कहने वाला नहीं कि भाई फला प्लेयर में ये मसला है, फला प्लेयर में ये मसला है, आपको उस पर जाके काम करना चाहिए। आप 1-on-1 सेशन कर लो, डोमेस्टिक में जाके जरा अपने आप को टाइम ले लो थोड़ा सा, तो आई थिंक डोमेस्टिक खेलना तो हमारे प्लेयर्स तौहीन समझते हैं अपनी। अच्छा रुमान, ये जो पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी हैं जो इस वक्त खेल रहे हैं, जब आपने कहा कि सेशंस कर लें, कुछ आपकी खामियां तो उनको दूर कर लें, इस सिस्टम में सेशन करने में कहाँ तक आपके ख्याल में ख़राबी है? क्या जिन्होंने सेशन कराने हैं वो उतने ज़्यादा मुतहरिक नहीं है, या जिन्होंने करने हैं वो करना नहीं चाहते हैं? सर देखिए, मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम से सिस्टम से दूर हूँ, और मुझे नहीं पता कि इस वक्त करंट सर्किट में कौन कैंप लगा रहा है। अभी जहाँ तक मुझे सुनने में आया था कि स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा हुआ था, जो काफ़ी लंबे अर्से तक चला। अब उसमें प्लेयरों को क्या किस तरीके की ट्रेनिंग कराई गई है, किस तरीके की उनके ऊपर शॉटों पे काम किया गया है, जो कुछ 2-3 प्लेयर थे स्ट्राइक फोर्स कैंप में, उनको अगर मैं अभी देखूं जो मैचेस में देखा, तो ऐसा कोई खास उनपे एक इम्प्रूवमेंट या कोई स्किल नजर नहीं आई। अब अल्लाह बेहतर जाने वहाँ क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो भी काम कर रहा है, सबसे पहले तो ऑनेस्टी पहले आती है कि आप अपने तरीके से हटके जो प्लेयर की एक नेचुरल एबिलिटी है, आप उसके अंदर स्किल्स क्या डेवलप कर सकते हैं। आप ये नहीं कि जो मैंने पास में किया था आप वो चीज उनसे एक्सपेक्ट करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर ह्यूमन बॉडी, हर ह्यूमन टेक्निक टोटली डिफरेंट है। आपने प्लेयर्स का माइंडसेट और उनकी नेचुरल एबिलिटी को सामने रखते हुए उनके ऊपर एनहांस करना है, उनकी स्किल्स के ऊपर। तो आई थिंक ऐसी कैपेबिलिटी अगर सिस्टम के लोगों के अंदर है, तो वो आपको डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए, क्योंकि काफी अरसे से बहुत सारे कोचेस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो कौन सा माइंडसेट, कौन सा एक ग्रुप का माइंडसेट एक पैटर्न पे या एक पाथवे पे चल के आपकी टीम को आगे जाके एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेकर जाएगा? स्टेबिलिटी नहीं है आपके सिस्टम में। और ये बहुत जरूरी है, मतलब आप जो मास प्रोडक्शन की तरह आप बनाए जा रहे हैं, सबको एक तरह
एक ही तरह एक सांचे में डाले जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते बिकॉज सब डिफरेंट होते हैं। बट कादिर, ये तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट पर मुसलसल बात चलती रहती है, बट अब होने वाला है एचबीएल का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो कि आज जो है जो प्लेस होना है। बहुत मज़े हैं भाई, ये जो हम पैसे भी देते हैं, पैसे देने के बाद भी हम नखरे भी उठाते हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सोचना कि कॉर्बन बॉश ने जो बात की, ऐसा नहीं कि वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चले गए, दैट वाज इम्पॉर्टेंट ये था कि अभी वो पीएसएल की डायमंड कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आईपीएल गए, कम पैसे मिलेंगे उनको पीएसएल से आईपीएल में। बट जिस तरह बाकी और लीग्स को केटर कर लिया है आईपीएल के ओनर्स ने, फ्रेंचाइजीज ने, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके एम्प्लॉयज होते जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी पुरानी बात है और रवायत है उनकी कि जैसे ही इंटरनेशनल प्लेयर आपने मुतअद्दिद दफ़ा वेस्ट इंडीज़ का भी देखा होगा, वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं जी। आपके न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं 6 से 7 अभी नेशनल ड्यूटी चल रही है उनकी, बट उन्होंने आईपीएल के लिए वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ कर दिया बहुत सारा। इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो भी उधर हैं। तो आप देखें कि इजारादारी कितनी बड़ी कायम की है उन्होंने पैसे के नाम पर, और वहाँ पर जो है वो फिर प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर वो डराते धमकाते भी हैं कि भाई अगर आपने ये छोड़ के गए तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं और आप उसके बाद खत्म, आपका कैरियर जो है वो आईपीएल में खत्म है। तो ये प्लेयर भी घबरा जाते हैं। प्लेयर ने ऑब्वियसली ये लीग से ही कमाना होता है पैसे, और अभी जो कॉर्बन बॉश का मामला है वो उनकी बाकायदा तौर पर चल रही हैं चीज़ें, सुनवाई वगैरह हो रही है, सारा कुछ चल रहा है। तो वो डिमांड कर रहे थे कुछ और फ्रेंचाइज से, पेशावर के साथ आई थिंक था उनका, तो वो पेशावर ज़ल्मी नहीं मानी उस लिहाज से, तो फिर वो उन्होंने उसके बाद जो है वो उनके मामला खराब हुए उनके साथ, जो हमें सोर्सेज बताते हैं। बट स्टेटमेंट तो अलग दी है ना, कॉर्बन बॉश ने स्टेटमेंट दी है और ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, और वो ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ये कहते हैं कि ऑब्वियसली बिकॉज मुंबई इंडियंस इज नॉट जस्ट मुंबई इंडियंस इन आईपीएल, मुंबई इंडियंस की जो है वो साउथ अफ्रीकन लीग में भी है, दूसरी और लीग्स में भी उनकी टीम्स हैं, सो वो वहाँ पे भी खेलते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन लीग, इट्स अबाउट 2-3 लीग्स जो कि वो मिस आउट नहीं करना चाहते, इस वजह से ही शिफ्ट। लेकिन अब वो वही चीज़ आ गई है ना, उन्होंने अब ऑब्वियसली जो अब बड़ा प्लेयर होगा वो पीएसएल की तरफ जब आएगा तो डिमांड भी उसकी उस लिहाज से ज़्यादा बढ़ती है। अब आप केन विलियमसन का देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि वो एक तरफ जो है वो आईपीएल में शुरू के मैचेस जो उन्होंने ड्रॉप करने हैं, जो 3 मैचेस हैं उन्होंने ड्रॉप करके वहाँ पे कमेंट्री करनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आना है, फिर वहाँ से वापस दोबारा जाना है। अब डेविड वार्नर थे, डेविड वार्नर ने भी उधर जाना है, पहले कमेंट्री करनी है। वो तो कैरन पॉलर्ड भी पिछले साल आए थे, आगे चले गए थे। तो यही तो चीज़ें हैं सर कि हम लोग इन प्लेयर्स को हम लोग नहीं ना करते, हम लोग पीछे पीछे फिरते हैं, हम लोग इनके नखरे उठाते हैं। और आप यकीन करें कि फ्रेंचाइज वाले, पाकिस्तान सुपर लीग वाले इनके नखरे उठाते हैं। इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलता है, इनको सब कुछ मिलती हैं चीज़ें। वहाँ पर जो है वो आपको मतलब इतना मिलता होगा प्रोटोकॉल, बट इतना ज़्यादा नहीं मिलता होगा जितना मेहमान नवाजी यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए इनको भी थोड़ा पैसे ज्यादा मिलते हैं ना, तो फिर बस उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, और वहां पर उन्होंने लिमिट में भी रखा हुआ है, उन्होंने कोई इतने नखरे नहीं इतने ज्यादा उठाए हुए उनके, और यहाँ पर जो है वो हम लोग खैर उठाते भी हैं नखरे। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट को भी। आज रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है और तकरीबन 4:30 बजे होगा। जो मुख्तलिफ प्लेयर्स नहीं आ रहे, जिनमें केन विलियमसन है, उसके बाद मार्क चैपमैन है, कॉर्बन बॉश है और वेंडर ड्यूसन है। तो वो जो इनिशियल मैचेस करेंगे उनके, और लिटन दास हैं और नाहीद राना है बांग्लादेश के, तो वो भी जो है वो हमें ये पता लगा है कि आज जो है वो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट है। और एक खबर ये भी सामने आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट अपना हेड कोच के साथ, फिल सिमंस के साथ। तो फिल सिमंस जो हैं वो उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है कराची किंग्स के साथ। तो कराची किंग्स से हमें जो सोर्सेज पता लगा है वो से पता लगा है वो उन्होंने कहा है कि कराची किंग्स जो है वो अब नहीं चाहता कि फिल सिमंस को कंटिन्यू करे, वो अब नया हेड कोच रख रहा है। और PSL X में जो PSL 10 होने जा रहा है सीजन, उसमें शान मसूद को भी कप्तान बरकरार नहीं रखा जाएगा। अच्छा, कप्तान चेंज होगा? जी, कप्तान चेंज हो रहा है और शान मसूद को कप्तानी से हटाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। और कराची किंग्स ने ये 2 चीजें मेजर अपनी जो है वो चेंज कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ये इस्लामाबाद में भी कोई तब्दीली आ रही है? नहीं, इस्लामाबाद में कोई तब्दीली नहीं है, किसी सतह पर कोई तब्दीली नहीं आ रही अभी फिलहाल
सतह ठीक है। आपको पता है तो आप बता दें कि क्या अभी फिलहाल सतह ठीक है। हाँ। रुमान साहब ये PSL पहले अगर बांग्लादेश की आपने बात की तो एक अपडेट आपको देते चलेंगे। तमीम इकबाल वाज ड्यूरिंग अ लीग, एक कोई लोकल लीग के दौरान जो है उनको चेस्ट में पेन हुआ और उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। सो ही वेंट थ्रू अ हार्ट अटैक और उनकी एक आर्टरी जो है वो ब्लॉक थी, जिसमें अब स्टंट लगा के ही स्टिल हॉस्पिटलाइज्ड। बट ये कि यस, ये सब कुछ भी होता है। ये जो हम बात कर रहे हैं रुमान साहब, PSL और IPL, आप समझते हैं कि एक मुख्तलिफ किस्म का मुकाबला इस मरतबा होगा, क्योंकि एक तरफ IPL चल रही होगी, दूसरी तरफ PSL चल रही होगी, तो खिलाड़ियों की दस्तियाबी के एतबार से, व्यूअरशिप के एतबार से? जी बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ेगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए IPL तो वन ऑफ द बिगेस्ट लीग है इस वक्त दुनिया की, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये क्लैश हुआ है विंडो का, ये बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी है, तो जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आई थिंक उसके लिए ये कुर्बानी तो मैं समझता हूँ कि बुरी नहीं है। बट अब सिलसिला ये है कि जो व्यूवरशिप है, जो चीजें हैं, वो डेफिनेटली इससे फर्क आएगा। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ कि दुनियाई क्रिकेट में ना PSL की अपनी फैन फॉलोइंग है। ऐसा नहीं है कि IPL अगर हो रही है तो PSL लोग नहीं देखेंगे या व्यूवरशिप नहीं आएगी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे अमेरिका में या दुबई में जितने भी मैं आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ PSL को इंडियंस भी बहुत फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि PSL को वहाँ देखा नहीं जाता है। तो आई थिंक PSL की अपनी ब्रांड वैल्यू है। और देखें हमारी अभी तक जो सोफार में अगर बात करूँ ना लीग क्रिकेट में, जो सवेरा ने भी शुरू में बात की कि इंडियन ओनरशिप जो है ना वो दुनिया की तमाम लीग में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, जिससे एंड ऑफ द डे सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान जो है ना वो ज्यादातर हमारे प्लेयरों को होना है, क्योंकि वहां पे सिंपल लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि हमारे प्लेयर्स नहीं रखना पसंद है। बिल्कुल, ये मसला जो है इसको फोर्स ही करना पड़ेगा।